हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है उनकी जो असेंबली है वो किस तरह से होती है। राइट फ्रेंड्स, ये इग्नू की जो आपकी बुक है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी MZ001 उसी का ये टॉपिक चल रहा है, उसी की हम एक सीरीज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। व्हेन डाइमर्स जॉइन टू फॉर्म टेट्रामर्स, जब डाइमर्स क्या होते हैं, जॉइन होते हैं तो वो टेट्रामर्स बनाते हैं। राइट, दे हैव एन एंटी पैरेलल एंड स्टैगर्ड अलाइनमेंट, उनका एक एंटी पैरेलल अलाइनमेंट बनता है। राइट, इससे क्या होता है कि द रिजल्टिंग टेट्रामर लैक्स पोलैरिटी एंड हैज प्लस एंड माइनस एंडिंग्स। जो टेट्रामर बनते हैं उनके पास पोलैरिटी की कमी होती है, यानी कि उसके पास प्लस और माइनस की जो एंडिंग्स है वो कम होती हैं। 8 ऑफ दीज टेट्रामर्स जॉइन लेटरली, इन टेट्रामर से जो 8 टेट्रामर्स हैं वो लेटरली जॉइन होते हैं और क्या बनाते हैं, फिलामेंट ऑफ यूनिट लेंथ के फिलामेंट बनाते हैं। देन एंड टू एंड सुपर कॉइल्ड यूनिट लेंथ filaments form a major full length filament with the circumference of approximately पैरेलल रिजल्टिंग इन अ रोप लाइक स्ट्रक्चर। राइट, फिर जो एंड टू एंड सुपर कोइल्ड होती है, ठीक है, जो सुपर कोइल्ड यूनिट लेंथ के फिलामेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक मेजर फुल लेंथ बनाती है, मतलब एक पूरी लेंथ बना देती हैं फिलामेंट की, ठीक है, उसकी सर्कमफ्रेंस के साथ, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, एक रोप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाता है, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाता है। राइट, द असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स। अब जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट की असेंबली है इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, पहला स्टेप आपका आता है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन में क्या होता है, डाइमराइजेशन अकर्स व्हेन टू प्रोटीन सब यूनिट्स फॉर्म अ कॉइल्ड डाइमर। ठीक है, जब दो प्रोटीन की सब यूनिट्स कॉइल होती हैं और कॉइल्ड डाइमर बनाती हैं तो वो आपका डाइमराइजेशन कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हेलिकल डोमेन्स इन प्रोटीन सब यूनिट्स मेक्स इट पॉसिबल। तो जो अल्फा हेलिकल डोमेन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इसको पॉसिबल बना पाती है, संभव करवा पाती है। टेट्रामराइजेशन में क्या होता है, डाइमर्स ज्वाइन लेटरली, जो डाइमर्स हैं वो लेटरली ज्वाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, टेट्रामर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। ठीक है, क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है टेट्रामराइजेशन में, देखिए ये आपका एन पार्ट है और ये आपका सी पार्ट है, ये हेड कॉइल है और ये टेल है, और ये जो पार्ट है दैट इज सेंट्रल रॉड डोमेन। राइट, ये आपका पॉलीपेप्टाइड है। नेक्स्ट है आपका डिमर में ये एन इसके हेड्स हो गए और सी इसके टेल पॉइंट हो गए, एंड ये आपका टेट्रामर, ठीक है, ये एन साइड और ये सी साइड, देन ये सी एंड ये एन। तो इस तरह से टेट्रामर बन गया अपोजिट साइड से। फिर इनकी असेंबली होगी और ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे। तो ये इसका प्रोटोफिलामेंट है और बाद में ये इस फॉर्म में एक सिलेंड्रिकल शेप में एक फिलामेंट बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो पहला स्टेप था डाइमराइजेशन, दूसरा था टेट्रामराइजेशन एंड देन फिलामेंट की असेंबली। टेट्रामर्स इंट्रैक्ट longitudinally
टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट्स। जब ये टेट्रामेर्स क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनली इंट्रैक्ट होंगे तो क्या बनेंगे, प्रोटोफिलामेंट्स बनेंगे, जो कि इंट्रैक्ट होंगे और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, चैपेरोन प्रोटीन्स एंड अदर रेगुलेटरी फैक्टर्स कंट्रोल द लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल एसोसिएशन प्रोसेस। जो चैपेरोन प्रोटीन्स है और जो बाकी के जो रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल एसोसिएशन प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। आता है स्टेबिलाइजेशन। स्टेबिलाइजेशन में क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स लाइक प्लैक्टेन, डेस्मोप्लैकिन और इवोप्लैकिन एंकर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, टू अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स और सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ क्रॉस लिंक करेंगे, वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कैराटीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कैराटीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आपका स्टेबिलाइजेशन पे आपकी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसकी असेंबली कंप्लीट होती है। आप नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये कैराटीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स का है। तो कैराटीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, जैसे देखिए क्रोनिक पैनक्रियाटिटिस। ठीक है, तो क्रोनिक पैनक्रियाटिटिस का क्या है, ये G614 म्यूटेशन से होती है कैराटीन में के 8 जीन में। कैराटीन के 8 जीन में जब G614 की म्यूटेशन होती है और बाकी के जो एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं रिस्क ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटिटिस। ठीक है, रिस्क जो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है उसके रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं बाय इंटरफेरिंग विद प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कैराटीन फिलामेंट्स। ठीक है, जिसमें क्या होती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है कैराटीन फिलामेंट्स की। अगला आता है आपका सिरहोसिस और हिपेटाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, म्यूटेशंस इन द कैराटीन 8 जीन कॉज सिरहोसिस एंड हिपेटाइटिस। जो म्यूटेशन आती है कैराटीन 8 के जीन में उससे एक सिरहोसिस और हिपेटाइटिस की जो कंडीशन है वो बन जाती है। वाइल म्यूटेशन इन दी कैराटीन 18 जीन, अगर कैराटीन 18 के जीन में म्यूटेशन आती है तो उससे हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम बन जाती है। फिर है हमारा लूज एंड एनेगन हेयर सिंड्रोम, LAS। ये क्या है, इट इज़ इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर विद पार्टिकल पिनिट्रेंस। ठीक है, ये एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, किसके साथ, पार्टिकल पिनिट्रेंस के साथ। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय नॉन स्कैरिंग एलोपेसिया एंड रैपिड हेयर लॉस कॉज्ड बाय वीकली एंकर्ड एनागन हेयर्स। इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो सिंड्रोम है ये होता है। फिर है आपका मोनिलेथ्रिक्स। मोनिलेथ्रिक्स एक जेनेटिक हेयर का डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा पिनिट्रेंस होती है एंड वेरिएबल एक्सप्रेशन दैट इज पास्ड डाउन इन एन ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न। ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेंस है लेकिन एक जो एक्सप्रेशन है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में दिखता है। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय हेट्रोजाइगस चेंजेस। ये हेट्रोजाइगस चेंजेस की वजह से होता है क्रोमोसोम पर। ठीक है, कौन से क्रोमोसोम पर, 12q13, जो कि ह्यूमन का बेसिक टाइप सेकंड हेयर कैराटीन्स है, HHB6 और HHB1। नेक्स्ट है आपका हटकिंसन गिलफॉर्ड सिंड्रोम। हटकिंसन गिलफॉर्ड सिंड्रोम जो है HGPS, ये बहुत ही ज़्यादा सीवर लैमिनोपैथिस है। ठीक है, और ये लैमिन A एंड C की म्यूटेशन की वजह से होता है। अर्ली अपीयरेंस ऑफ एज रिलेटेड सिम्टम्स, कुछ एज रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि आर्थराइटिस, हेयर एंड बॉडी का फैट लॉस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस वो इसमें देखने को मिलते हैं जब ये सिंड्रोम होती है। वर्नर सिंड्रोम ये एक प्रोक्रियोइड डिजीज़ है। ठीक है, जो कि म्यूटेशन से होती है, किसमें,
LMNA के जीन में, विच कोड्स फॉर न्यूक्लियर लैमिन ए एंड सी, जो कि न्यूक्लियर लैमिन ए और सी के लिए कोड करती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो कंप्लीट ऑफ द टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।